दिल्ली सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, वो भी सुनवाते हैं। वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहाँ पर भी काम हो रहे हैं वो वहाँ पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था, कल रात को ही गड्ढा खुदा था। उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के 2 लेबर वो अपनी झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वो लोग यहाँ पर नहीं हैं, अभी पुलिस उनको खोज रही है। वो रात को यहाँ पे मौजूद थे, क्या उनको रात में ही पता लग गया था या नहीं पता लगा था, ये तो एक बार उनसे पूछताछ होगी तभी पता लगेगा। हम जो भी हमारे नियम है एक्स ग्रेशिया, वो मृतक को जितना कंपनसेशन होगा वो हमारी सरकार की तरफ से, दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। और आगे से ऐसी घटना ना हो उसके ऊपर में हमारे सख्त कदम हमने पहले से ही उठाए हुए थे और ज़्यादा उसकी कड़ी हम लोग अपनी तरफ से निगरानी रखेंगे। तो ललित हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, मंत्री प्रवेश वर्मा कह रहे हैं जो कंपनी के जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई जा रही है और अब आगे इस पर इस तरह की घटना निकल कर ना आए, इसको रोकथाम के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। लेकिन अगर प्रतिबद्ध है और अगर इस तरह की कार्रवाई महज खानापूर्ति नहीं है तो फिर ये घटनाएं क्यों गाहे बगाहे देखने को मिल रही हैं। हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पर। ललित, कार्रवाई की बात की जा रही है और बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं लापरवाही तो रही है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल लापरवाही रही है और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर जो है बैरिकेडिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने सवाल खड़े किए हैं कि क्राइम सीन को बदला गया है, ये अपने आप में एक तरीके से वास्तव में बहुत अच्छी बात नहीं है किसी भी बिल्कुल विभाग के लिए, किसी भी मंत्रालय के लिए या फिर किसी भी पुलिस के काम के लिए कि अगर कोई घटनाक्रम ऐसा है और आप उस घटना होने के बाद इसलिए उसको रातों रात ठीक कर देते हैं ताकि ज्यादा एक तरीके से फजीहत ना हो, तो ये अपने आप में एक बड़ी अस्वस्थ चीज है। अब लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि एक परिवार का बेटा चला गया। अब प्रवेश वर्मा ये भी कह रहे हैं कि वो एक परिवार को जो है एक मुआवजा राशि दी जाएगी और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि यही सही 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर रात में थे उन लोगों का पता लगाया जा रहा है कि क्या उन लोगों को रात में ही पता चल गया था कि एक लड़का गड्ढे में गिर गया है। तो कई सारे सवाल हैं सौरभ जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है और अब देखना ये होगा कि कब तक इन सवालों के जवाब मिलते हैं। सारी कड़ियां जब जुड़ जाएंगी तब पता चल पाएगा कि क्या कमल चिल्ला रहा था जब वो गड्ढे में गिरा, क्या उसने आवाज दी थी या किस तरह की परिस्थितियां रही जिसके कारण जो है गड्ढे में गिरकर एक लड़के की मौत हो गई। ललित, इसमें बड़ा सवाल, वो सवाल जिसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा, सवाल ये कि जब इस तरह के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे चीज़ें होती हैं, गड्ढे खोद जाते हैं, किसी भी तरीके का सीवर का अंडर सीवरेज का वर्क होता है, क्या उसके लिए सरकार के पास कोई संज्ञान नहीं होता कि पहले से ये प्रवेश वर्मा ये कह रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने कह दिया था, सर्कुलर जारी कर दिया था, सर्कुलर के बाद भी नाफरमानी की गई तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर लापरवाही की गई, क्या सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए था अगर इस तरीके का इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया था तो? देखिए, इस पूरे मामले में जिस तरीके से प्रवेश वर्मा कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार के सीईओ ने जो है एक नोटिस जारी कर दिया था सबको कि नोएडा की घटना के बाद कहीं पर भी अगर गड्ढे खुदे हुए हैं तो वो उनका जाकर खुद निरीक्षण करें और सुरक्षा के उपाय किए जाए। अगर उनके निर्देश के बावजूद इस तरीके की घटना होती है तो इसका मतलब यह है कि उनके सर्कुलर का पालन नहीं किया जा रहा था। इसका मतलब यह है कि जो विभाग के अधिकारी हैं वो अपने सीईओ के दिए निर्देश को सही तरीके से पालन नहीं कर रहे थे। तो 3 लोगों को तो सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सौरभ भारद्वाज सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये 3 लोग कौन है, ये भी बताया जाना चाहिए क्योंकि ये लोग अभी अगले 15 दिनों में उनकी फिर से बहाली कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कई तरह के गंभीर आरोप विपक्ष लगा रहा है, सरकार अपनी तरफ से तर्क दे रही है, लेकिन असली वजह क्या रही, कैसे ये घटना हुई, क्या कुछ हुआ,
ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक इस पूरी घटना की सही जांच नहीं हो पाएगी। इसके अलावा सही तरीके ठीक के है। उपाय नहीं किए जा पाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है ललित, बहाली भी हो सकती है और खाना पूर्ति भी हो सकती है और अब तक होती नज़र आ रही है, और जो पीड़ित है उसको मुआवजा दे दिया जाएगा। फिर इस मामले को कहीं ना कहीं सेट ऑफ करने की कोशिश की जाएगी। क्या सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की घटनाएं दिल्ली में आने वाले समय में देखने को ना मिले, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।